से बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडी हैप्पीनेस में। देखिए लीनियर इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशन जब दिया रहता है तो सॉल्व करने का एक ग्राफिकल मेथड था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब जो है कुछ अलजेब्रिकली मेथड जो है वो आपको सीखना है, जो आपके सिलेबस में है, मैं उसी पे बात करूँगा। पहला जो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है? इसे हम लोग सीखेंगे। फिर दूसरा जो है हमारे पास क्या है? एलिमिनेशन मेथड है। तो आइए एक क्वेश्चन से मैं आपको ये मेथड को अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए जैसा कि इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम है इसका। आपको क्या करना पड़ता है कुछ ना कुछ वैल्यू को एक देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन रहेगा, इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, या तो एक्स और वाई और फिर उस वैल्यू को इस वाले में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वहाँ से हमारा सॉल्व हो जाता है और एक्स और वाई का वैल्यू आ जाता है। आइए हम लोग समझते हैं इसे। देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x + y + 7 ये है इक्वेशन 1। यहाँ से एक काम कीजिए y का वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा 7 - 2x। अब देखिए रहा बात आपका x का वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से, अगर कोई बच्चे पूछे तो निकाल सकते हैं, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा 7 - y। अब यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - y/। देखिए यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू आ जा रहा है, तो हमें सिम्प्लिफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना सकता है। हालाँकि बन के सॉल्व होके आंसर सेम आता है, लेकिन जब कोई काम ईज़िली हो जाए तो हम लोग क्यों उसे डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाएँ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ से y का वैल्यू निकालें। अब ये जो आपके पास y का वैल्यू आया है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है उसको लिख लीजिए 4x - 3y + 1 = 0। अब यहाँ पुट कीजिए 4x - 3 इंटू y का वैल्यू क्या है 7 - 2 + 1 = 0। तो इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4x 21 और ये हो जाएगा 6x और ये +1 = 0। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x + 6x 10x हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -20 = 0। 10x = कितना हो जाएगा 20। आप सब जगह ये साइन यूज़ कीजिएगा, ठीक है? इम्प्लाइज़ टू। मैं भी आपके पास लिख तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। अब ये जो x का वैल्यू आया ना, आपके पास अब 3-3 एक्सप्रेशन है। ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2 और ये रहा ये छोटा-सा एक्सप्रेशन। इसी में पुट कीजिए, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। मुझे यही सबसे बेटर लग रहा है, इसमें पुट करना ठीक रहता है, सिम्प्लीफाइड है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन y = 7 - 2। यहाँ पुट कर दीजिए 7 - 2 × 2 कितना हो जाएगा ये 7 - 4 यहाँ से कितना हो जाएगा 3। y का वैल्यू कितना हो गया 3। अब देखिए इसका वेरिफिकेशन भी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? वेरिफिकेशन मीन्स आपने जो ये आंसर निकाला है, ट्रू है ना फॉल्स है, मतलब ये सही भी है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करेंगे? तो आपको क्या करना है ना, कोई एक इक्वेशन ले लीजिए और उसका एलएचएस में एक्स, वाई का वैल्यू डालिए और पुट करने से आरएचएस आना चाहिए। तो चलिए पहले मैं इक्वेशन 1 को लेके वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए पहला इक्वेशन था 2x + y = 7 और x और y का वैल्यू याद रखिएगा x 2 है, ठीक है? और y 3 है। और हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। तो ये एलएचएस देखेंगे, तो इसका एलएचएस क्या है? ये वाला पार्ट इसका एलएचएस है। इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं। 2 × x की जगह पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे और y का वैल्यू 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आया? बोला है? तो ये यहाँ पे आपने क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया। तो आपने जो आंसर निकाला है वो 100% क्या है करेक्ट है। अब इसमें इक्वेशन 2 में भी रख के देखते हैं ना, तो उसको भी ये सॉल्यूशन सैटिस्फाई करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है? ये है 4x - 3y + 1 = 0। इसका एलएचएस क्या है? इसका एलएचएस है 4x 3y + 1 = +1। अब इसका एलएचएस में आप क्या कीजिए x और y का वैल्यू सिंपली पुट कीजिए। 4 × 2 3 × 3 + 1 कितना हो जाएगा देखिए, तो ये 8 - 9 + 1 इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 - 0 हो जाएगा। तो यही आपका आरएचएस भी 0 था। तो यहाँ भी देखिए ये आपका वेरीफाई हो गया एलएचएस = आरएचएस। तो एग्ज़ाम में आपको दोनों नहीं करना है। अगर आपको वेरीफाई करने बोलेगा, कोई भी एक इक्वेशन जो आपको लगे कि सिंपल फॉर्म में है, उसमें x और y का वैल्यू डालिए और वहाँ से आप वेरीफाई करके चेक कर लीजिए कि जो आपका आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो देखिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख लिए हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा मेथड पे चलते हैं, जो कि है हमारा एलिमिनेशन मेथड। देखिए अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन लेके ही डिस्कस करेंगे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। क्या प्रोसेस है नहीं है सब समझ में आएगा। देखिए एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है ना, एलिमिनेट करना। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन दिया जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे। आपको क्या करना है ना, या तो इसको सेम करना है, समझ में आया? या तो x वाला वेरिएबल को सेम कीजिए, अदरवाइज़ y वाले वेरिएबल को सेम, समझ में आया?
और जैसे ही आप x वाले वेरिएबल को सेम करके उसमें से माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है? और अगर y वाले वेरिएबल को सेम करके उसमें से देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे ये 10x और ये 6x इन दोनों को सेम करेंगे, तो दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में है तो इस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऐसे याद रखिए, एस एस बोल के याद रखिए। एस मीन्स सेम साइन। अगर सेम साइन रहेगा तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और डिफरेंट साइन होगा, ठीक है? डीपी याद रखिए। डी फॉर डिफरेंट साइन, पी फॉर प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ये y वाले को पकड़ेंगे और इसको अगर सेम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। इस केस में अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना, ठीक है? ये तो एक बेसिक बातें हो गई। आइए मैं आपको दोनों सिखाऊँगा यहाँ पे, ठीक है? दोनों सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा इक्वेशन 1 है 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 और 6x 5y इक्वल टू 11, ये है इक्वेशन 2। इसमें हम लोग दोनों करेंगे, ठीक है? x वाले वेरिएबल को पहले सेम करेंगे, फिर बाद में इसी क्वेश्चन को y वाले वेरिएबल को भी सेम करेंगे। तो आइए सेम करना है। तो कैसे सेम करेंगे, देखिए यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 6x है। आप डायरेक्ट ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए। मतलब ये 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये 6 को 10 से मल्टीप्लाई, या आप ऐसे कर सकते हैं ना, ये जो 10 है और ये जो 6 है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कौन-सा नंबर होता है, हमको लगता है 30 जो है, दोनों के टेबल में आता है। 60 भी आता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 6 से इंटू कर दीजिए पूरे को और इस पूरे को 10 से इंटू कर दीजिए। इसमें क्या होगा ना, नंबर बड़ा होगा और एलसीएम लेने से ये पता चल जाएगा 10 और 6 दोनों के टेबल में 30 आता है। तो आपको क्या करना है, इसको भी इसमें ये x को 30 बना लेना है और ये x को 30 बनाना है। समझ में आया? चलिए मैं आपको नॉर्मली बना देता हूँ। तो नाउ इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से, ठीक है? और इक्वेशन 2 को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, सेम साइन है, एस पढ़े थे, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ पे लिखे माइनस, ठीक है? अब ये ऑपरेशन को कीजिए पूरा। तो चलिए इक्वेशन 1 को 6 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, करेंगे 6 5 जा 30 और 6 7 जा कितना होता है, 42 प्लस 3 45, ठीक है? तो इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 60x माइनस 50y और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 110। और देखिए सब्ट्रैक्ट किए हैं तो सबका साइन चेंज ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे अभी देखेंगे तो प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए आप प्लस 60 माइनस 60 ये कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये हट जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 68y और यहाँ से आप इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 340, ठीक है? तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 340 डिवाइडेड बाय 68। आई थिंक देखिए 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 68 इंटू 5 करके देख लीजिए। 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34, कैंसिल हो गया। 61 से ये 1 टाइम में और ये 5 टाइम में, ठीक है? अब ये कैसे गैस करते हैं? गैस करने का तरीका है, नीचे 8 था, ऊपर 0 था। 8 के टेबल में 0 कब आता है? 5 टाइम में आता है या तो 10 टाइम में आता है। पहले 5 को चेक कर लीजिए, वो आप कैलकुलेशन करते-करते सीख जाएँगे। तो यहाँ से आपने y का वैल्यू कितना निकाला? y का वैल्यू निकाला 5। अब ये जो वैल्यू आया, अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। नाउ पुट y इक्वल टू 5 इन कौन-सा इक्वेशन में रखेंगे? ये देखिए यहाँ छोटा नंबर है, इसी में रख लीजिए। इन इक्वेशन 2 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। 6x 5y को उधर भेज दीजिए। 11 प्लस 5, 11 ठीक है। 5 इंटू y का वैल्यू कितना आया है? 5 आया। कितना हो जाएगा हमारे पास? 11 प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है? नहीं, नहीं, 55 कहाँ से होगा? 36 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36/6, यहाँ से कैंसल करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है? अब लास्ट में लिख दीजिएगा आप देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5। तो हम लोग इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? जो हम लोगों ने आंसर जो निकाला है, वो करेक्ट है कि नहीं? तो इसके लिए कोई एक इक्वेशन को लीजिए और आप वेरीफाई करके देख लीजिए। मैं इसी इक्वेशन को लेता हूँ, इक्वेशन 2 को, क्योंकि उसमें नंबर थोड़ा छोटा है, देख लीजिए। अब आप क्या लिखेंगे?
वेरिफिकेशन। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या था? ये था 6x माइनस 5y इक्वल टू 11 आ गया। तो इसका एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस है 6x 5y। 6 x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था देखिए, और 5 इंटू y का वैल्यू कितना था 5। अब सॉल्व कीजिए इसे। 36 माइनस 25, जब इसे आप माइनस कीजिएगा तो देखिए 11 आ गया। y है ना, ये आपका आरएचएस। ये जो है हम लोग को इक्वल टू का साइन। देखिए ये वेरिफिकेशन भी हो गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया। तो हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो क्या है, 100% करेक्ट है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको कोशिश किया 2 क्वेश्चन लेके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड समझाने का। अब देखिए हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो एक सेमेट्रिक इक्वेशन टाइप का भी आता है। मैं आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, बोर्ड के क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा स्पेशल होते हैं, उसमें नंबर बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो वहाँ बच्चों से गलतियाँ हो जाती है। आइए चलिए हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। देखिए मैं इन क्वेश्चन का बात कर रहा था, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और यहाँ पे ना नंबर बड़े-बड़े होते हैं। तो इसमें ना कुछ मेथड लगाएँगे, देखिए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएँगे, ये बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा बात नहीं है, बन जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सिमेट्रिकल मेथड में सिमेट्रिकली बनाया गया है। कैसे देखिए, जो यहाँ x का कोएफ़िशिएंट है, वो यहाँ y का कोएफ़िशिएंट, और यहाँ जो y का कोएफ़िशिएंट है, ये यहाँ x का कोएफ़िशिएंट। तो जब भी आपको ऐसा मिले, साइन देखिए साइन चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए 73 है, तो यहाँ 73 है, 37 है तो यहाँ आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हम देखें ये क्वेश्चन छोड़ के, ये वाला क्वेश्चन छोड़ के, बाकी आप देखेंगे ये और ये और ये चारों का चारों जो है आपका सेम मेथड के ऊपर है। तो जब भी ऐसा मिलेगा आपको कि ये जो कोएफ़िशिएंट है वो क्रॉस ओवर होता हो, ठीक है? x का कोएफ़िशिएंट y को, y का कोएफ़िशिएंट x, इसको बनाने का एक अलग ही मेथड है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे कौन-सा क्वेश्चन ले लेते हैं? चलिए हम लोग ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 217x 131y इक्वल टू 91, ये है इक्वेशन 1, और 131x 217y 827। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा ना, पहला एक काम कीजिएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कीजिए। ऐड करते समय आपको ध्यान ही नहीं देना है, दोनों में से किसी को भी कैसे भी ऐड कर सकते हैं। और एक बार आपको क्या करना है, देखिए माइनस भी करना है। ये जो आपके पास 2 इक्वेशन है ना, इस दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट। लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो देखिए ये वैल्यू बड़ा है, तो सब्ट्रैक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि बड़ा में से छोटा वैल्यू को अगर माइनस करें, तो हमारा नेगेटिव में नहीं आता है, कैलकुलेशन में थोड़ा कम गलती होता है, ठीक है? दोनों को ऐड कीजिए, तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए 217 और 131 दोनों को ऐड कर लेते हैं। लिख देता हूँ मैं आपके सामने, 217x 131y 913, और यहाँ से 131x 217y, और ये हो जाएगा 827। और जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे, देख लीजिए ये 8, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4, और ये हो जाएगा 3x। इसमें आपको जोड़ना ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम नंबर है, तो इसमें भी आएगा 348y, और ये दोनों को ऐड कर लीजिए। 9 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, 2 प्लस 1 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 70, ठीक है? अब मैं आपको इसे नीचे ले चलता हूँ। देखिए कॉमन तो आ जाएगा आपके पास 348, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1740। तो यहाँ से देख लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1740 बाई 348। देखिएगा ना, तो ये 174 का डबल है नीचे वाला, तो ये 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, ठीक है? तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया वन टाइम में, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये हो गया 2 टाइम्स में और ये हो गया 1 टाइम्स, और ये 0 को साथ में लिख लीजिए। फिर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है? तो यहाँ से देखिए आपने सिम्प्लीफाई करके क्या निकाला, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये रहा इक्वेशन 1। इतना बड़ा इक्वेशन था और देखिए आपने कितना छोटा कर लिया। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए इसे हम लोग नीचे ले चलते हैं। देखिए एडिशन वाला काम आपने कर लिया, अब दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू बढ़ाया गया। आप भी ऐसा ही कीजिएगा। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 217x 131y 913 माइनस कीजिए 131x माइनस 217y, ये हो जाएगा 827।
जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जानते ही आप। ये हो यहाँ जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस कर लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू। आइए देखते हैं, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 6, और ये हो जाएगा आपका 20 में से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 56, ठीक है। यहाँ भी आप इसको तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप जब आप ऐड करेंगे, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस था, ये प्लस था, तो ये माइनस ही होगा। यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी 86 ही आएगा, क्योंकि नंबर सेम ही है, बस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और इसे आप माइनस कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा। तो 3 है, तो ये 7 है, 13 में से 7 माइनस होगा 6, और यहाँ हमारे पास क्या हो गया 90, 90 में से 82 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 86 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई, और ये 86 दोनों तरफ 86 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देखिए ये हो जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसको ऐड करना है, ऐड करने से जो आएगा उसको नाम दीजिएगा आप इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट करने से जो आएगा 4। अब आपको एक बार और क्या कर देना है ना, एक बार फिर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है फिर से। नाउ इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, बस ये लास्ट स्टेप है, यहाँ कर देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। और क्या कीजिए, इक्वेशन 3 और 4 को माइनस करना है, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कीजिए। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इस बार देखिए प्लस x माइनस x ये कैंसिल, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ से y को सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 2, देयरफॉर x इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आया आपको ये मेथड, क्या करना है आपको? देखिए मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा-सा समझा देता हूँ। एक ही विंडो में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो 2 इक्वेशन आपको दिया रहेगा, आप उसे चेक कीजिएगा सिमेट्रिकल है कि नहीं। अगर सिमेट्रिकल निकले तो दोनों इक्वेशन को आपको एक बार ऐड करना है, और दोनों इक्वेशन को आपको एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, यहाँ लिखिए इक्वेशन 1, अच्छा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, हो गया? एक बार आपने ऐड किया और एक बार आपने सब्ट्रैक्ट, तो फिर से 2 इक्वेशन बनेगा, सिम्प्लीफाई होके, ये एक इक्वेशन, ये एक। फिर इन दोनों से इक्वेशन को एक बार ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? इतना ही काम आपको करना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। देखिए सिंस ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बना दिया, बाकी आप इन तीनों क्वेश्चन को खुद से बना लीजिए, सेम ही मेथड से बनाना है आपको। तो ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें 2 इक्वेशन दिया रहता है और सॉल्व करने बोला जाता है, उसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ये सिमेट्रिकल टाइप का इक्वेशन जिसमें बड़े-बड़े आपको नंबर दिए रहेंगे, यही तीनों आपको देखने को मिलते हैं। इसे अगर आप कर लेते हैं तो एक सेक्शन आपका हो जाएगा। कभी-कभी इसी के और वाले ऑप्शन में हमारा वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगला वीडियो हमारा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और हेल्पफुल लगता है तो बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू चैनल है, देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही ये आगे बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।